हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं एक सिस्टर का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी, साथ ही लूँगी आप लोगों के सवाल जो आपने कमर दर्द या दबी हुई नस के रिलेटेड आपने मुझसे पूछे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये राजू नाम से आईडी है इंस्टा पे। नाम तो मुझे मेरे ख्याल से आगे वो बताएंगे। इन्होंने लिखा है कि मैं उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक दिखाया, जिसने जहाँ बोला हर जगह, और सर्जन जो भी हैं उन सबको दिखाया, पट्टी तक भी करवाई और नस तक भी दवाई, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। देखिए, जब पेशेंट्स बात करते हैं तो ऑफ कोर्स वो अपना एक्सपीरियंस भी ज़रूर शेयर करते हैं, और ये तकलीफ़ कुछ ऐसी ही है कि आप लोग मतलब हर जगह हर चीज़ जो भी कोई बताता है सब ट्राई करते हैं। ऑफ कोर्स मैंने भी किया था, सेम वही इनकी भी कहानी है। सालों में मैं दीदी इसी स्लिप डिस्क की वजह से सभी डॉक्टरों ने मुझे ऑपरेशन का बोला था, लेकिन अब आपकी बताई हुई 2 दवाई ले रही हूँ। मुझे अब लग रहा है कि मैं भी ठीक हो सकती हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भगवान ठीक रखे, आपके बच्चों को ठीक रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैंने जो चीज़ें बताई हैं, मैं आप लोग जानते हैं कि मैंने यूनानी मेडिसिन के बारे में ज़िक्र किया है जो मैंने ली थी, और वो आपको मिलती हैं तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी से कंसल्ट करके लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं, किसी हड्डी वाले हकीम से या फिर किसी यूनानी डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा मैं ये बताना चाहती हूँ कि बहुत से पेशेंट्स होते हैं जिनको अभी अभी ये तकलीफ़ हुई है, वो सोचते हैं कि सिर्फ दवाई खाने से हम ठीक हो जाएंगे, जो कि बहुत ही गलत मिथ्या है इस तकलीफ़ को लेकर। ठीक है, इस तकलीफ़ को अगर आपको ठीक करना है तो आपको 2-3 चीज़ें एक साथ लेकर चलनी होती हैं, जिसमें से मेडिसिन ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन उसके साथ आपका परहेज़, जो कि आपको फ़िज़िकल परहेज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो आपको ध्यान रखना ही रखना है। झुकना नहीं है, वज़न नहीं उठाना, और चेयर से, कुर्सी से नीचे नहीं बैठना है। हर हाल में जब भी बैठेंगे सिर्फ कुर्सी पे बैठेंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा खाने में बादी वाली चीज़ें बंद करिए, ऑयली चीज़ें बंद करिए, चावल बंद करिए जिनमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, जो गाढ़ा करते हैं ब्लड को, वो बंद करिए। ठीक है, तो इनको अगर रिलीफ आना स्टार्ट हुआ है, और इतनी सारी इन्होंने चीज़ें बताई हैं, मैंने सारी चीज़ें शेयर नहीं की हैं अभी। अब मैं अगला वाला भी इनका कमेंट भी लूँगी, तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि हर चीज़ इन्होंने ट्राई की है और उसके बाद अब इनको रिलीफ आना स्टार्ट हुआ है। लेकिन आप लोग जानते हैं, जाने अनजाने जब कोई मेरी वीडियो देखता है तो वो मेरी बातों को ध्यान से सुन के उन चीज़ों को अप्लाई ज़रूर करता है, तो इसीलिए उनका जो रिलीफ आने का जो टाइम है वो मतलब और नज़दीक हो जाता है, बहुत अच्छे से अगर कोई परहेज़ करता है तो इसीलिए आप लोग, जो लोग अभी इस तकलीफ़ में नए नए अगर किसी को हुई है, तो प्लीज़ प्रिकॉशंस का पूरा ख्याल रखिए। आगे उन्होंने लिखा है कि दीदी बस इसी बात से कंफ्यूज हो जाती हूँ। 2 स्टेप जो हैं रूम के अंदर जाने के लिए, हम अपना घर छोड़कर कहाँ जाएं? लेकिन दीदी आपके बताए हुए सब परहेज कर रही हूँ मैं, बस 2 स्टेप जो हैं उनका, तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, घर छोड़ के तो कोई नहीं जा सकता। अगर 2 स्टेप हैं तो उनको बहुत एहतियात से आपने चढ़ना है। मैं हमेशा बताती हूँ कि एक तो अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो एहतियात रखिए कि बिल्कुल धीमे से आपने उतरना है, जैसे छोटे बच्चे उतरते हैं, एक पैर पे एक पैर, फिर दूसरा भी उसी पे, और बेल्ट लगी होनी चाहिए आपको, और साथ में किसी चीज़ का सहारा लेना है हाथों से, ताकि कम से कम जो जॉइंट है हमारा उस पर असर पड़े जब आप सीढ़ी उतर रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का ख्याल रख के चलिए। बस इतना कह सकती हूँ कि देखो, अगर आप सीढ़ियाँ बिल्कुल अवॉइड करते हो तो आपकी जो रिकवरी है वो बहुत तेज़ी से होती है। चाहे आप कुछ भी मेडिसिन ले रहे हो, लेकिन आपको सीढ़ियाँ अवॉइड करनी ही चाहिए, और ये बहुत आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है वरना। लेकिन अगर कम है और मतलब उसके अलावा कोई चारा ही नहीं है, तो फिर आप धीमे से उतर के चलें, और जिस तरह मैंने बताया उसे, तो इससे मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन आपको रिलीफ तो आएगा ही, है ना। तो आपने लिखा है बस मैं 10 चक्कर लगते हैं मुझे रूम के अंदर जाने के लिए। नहीं नहीं, प्लीज़, 10 चक्कर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक बार उतर गए तो अपना काम निपटा के आराम से फिर ही अंदर जाएं। अदरवाइज़ अपने लेटने बैठने का इंतज़ाम वहाँ कर लें जहाँ पे आपको उतर के मतलब आपने जो भी काम करना है, मतलब आपको बार बार रूम के अंदर ना जाना पड़े, इसका थोड़ा सा आप एहतियात कर लें।
आप आगे लिखती हैं, जब से मैं यूनानी मेडिसिन ले रही हूँ आपकी बताई हुई 5-6 दिन से मैं डिप्रेशन में भी नहीं हूँ, वरना मैं 24 घंटे यही सोचती रहती थी। ओहो ओहो, नहीं नहीं नहीं, गलत चीज़ें नहीं सोचनी हैं। ऊपर वाले ने अगर कोई परेशानी दी है तो मुझे यकीन है कि उसने उससे बाहर आने का रास्ता भी आपके लिए खुला रखा है। बस हमें उस रास्ते तक पहुँचना है, ढूंढना है, चलना है। कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में ना लाएं। किसी भी तरह की परेशानी हो, चाहे वो फिज़िकल परेशानी हो या कोई मेंटली परेशानी हो या किसी भी तरह की हो, अपनी ज़िंदगी में दिक्कतें तो आती हैं, लेकिन कभी घबराना नहीं है, हारना नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर इतना रिलीफ है तो बस आप अपने कंटिन्यू रखिए अपनी चीज़ों को, अपने परहेज़ को, मालिश और सिकाई भी कंटिन्यू करिए। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, सूजन है कमर में, तो वो लेप का इस्तेमाल भी कर सकता है। अगला सवाल संजय जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मैम मुझे L5 की प्रॉब्लम है पिछले 1 महीने से, और मैं स्पाइन सर्जन से ट्रीटमेंट भी ले रहा हूँ, बट मुझे आराम नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ, कृपया सलाह दें। तो संजय जी, परहेज़ आपको डॉक्टर ने भी बताए होंगे। आपको झुकना बिल्कुल बंद करना ही पड़ेगा, वज़न बिल्कुल उठाना बंद करना पड़ेगा, और नीचे बैठना बिल्कुल भूल जाइए, पालथी मारना, सीढ़ियाँ चढ़ना। आप अगर ये काम बंद करेंगे तो इमीडिएट आपको रिलीफ नज़र आएगा। आप मसाज और सिकाई ज़रूर करें अपने घर पर। आपने ऑयल बनाना है जो मैंने बता रखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो देखिए, ऑयल बनाइए। मसाज का तरीका बता देती हूँ। टेल बोन से सिर की दिशा में मसाज करना है, लेकिन हाथ को वापस नहीं लाना, मतलब नीचे से ऊपर तो ले जाना है, जितनी दूरी पे दर्द है खाली उतनी जगह पे, लेकिन उसे वापस मत लाइए, ऊपर की तरफ ले जाके हटा लीजिए, फिर नीचे से ऊपर ले जाइए। इस तरीके से मसाज करिए 10 से 15 मिनट, और उसके बाद 20-25 मिनट की सिकाई ये ज़रूर करें। और बेल्ट लगाएं डबल सपोर्ट वाली। कोई भी काम ऐसा ना करें, जैसे मैंने आपका मैसेज पढ़ा था कि आप मज़दूरी करते हैं, तो आप ऐसे तकलीफ़ में मज़दूरी तो नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें तो काम पूरा कमर का ही काम है ना, तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते। तो अपने लिए कोई बेहतर ऐसा काम ढूंढें जिसमें आपको झुकना ना पड़े, आप बैठ के या खड़े होके जितना भी, मतलब आपने पोजीशन चेंज करके कोई काम कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल सलाह है, बाकी आप देखें आपके लिए जो बेहतर है, आप वो अपने लिए बेहतर से बेहतर काम ढूंढिएगा। ठीक है, परहेज़ बहुत ज़रूरी है, मसाज और सिकाई। और आपको अगर एक तरह की मेडिसिन से रिलीफ नहीं होता है तो दूसरे ऑप्शन ज़रूर ट्राई करके देखें, यानी होम्योपैथी, आयुर्वेदिक या यूनानी मेडिसिन में ज़रूर लेके देखें। अगला सवाल सरोज जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मेरे भी कमर से टेल बोन तक दर्द है और कमर में स्वेलिंग भी है, MRI रिपोर्ट नॉर्मल है। हाँ जी, बिल्कुल, कुछ पेशेंट्स का मैंने ऐसा सुना है कि दर्द तो पूरी कमर में हो जाता है, लेकिन MRI में कोई भी प्रॉब्लम शो ही नहीं होती है, नॉर्मल आती है रिपोर्ट। तो अगर आपको ये दिक्कतें हो रही हैं तो सरोज जी, जो मैंने परहेज़ बताए हैं कमर दर्द से रिलेटेड जो करने चाहिए, वो तो आप अभी से स्टार्ट कर दें। उसके अलावा आप मसाज और सिकाई भी ज़रूर करें जो मैंने बताई है। टेल बोन में जिनको दर्द आ गया है उनके लिए मेरी एक पर्सनल सलाह यही है कि आप बैठना कम से कम कर दें, मतलब बिल्कुल बंद कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, टेल बोन और डैमेज होने से बच जाएगी। दूसरा, अब आप पूछोगे कि खाना कैसे खाएं, वो तो बैठ के ही खाना है, या कुछ देर अगर बैठने का मन है तो कैसे बैठें। तो उसके लिए आप एक्टिवा की ट्यूब ले लें, उसमें थोड़ी सी हवा भरें, उसे कुर्सी पर रख दें और उसके ऊपर बैठना है, गोलाई के बीच में आपने बैठना है, ताकि आपकी टेल बोन जो है वो टच ना हो और आपको नरम चीज़ बैठने के लिए मिले। या फिर आप कॉकिक्स कुशन का यूज़ करें बैठने के लिए, पर कम से कम जितना बैठेंगे उतना ही टेल बोन में आपको आराम होगा। इसके अलावा अम्बा हल्दी मैदा लकड़ी चोट सज्जी का एक लेप मैंने बता रखा है, वो आपको लेप का वीडियो बनाना और लगाना मैंने दोनों बताया है, आप उसे देख लें और उसे ट्राई करें। आपको सामान किसी भी पंसारी की दुकान पे या फिर आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाएगा, तो वो भी ज़रूर करें। वो कमर की स्वेलिंग को भी घटाएगा, साथ में टेल बोन में भी रिलीफ देगा आपको इंस्टेंट, तो वो भी करें। और बाकी अब मैं यही कहूँगी कि आपको अगर बहुत कन्फ्यूज़न है, किसी चीज़ से आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बात करिए मुझसे, मैं वहाँ पे बात करती हूँ। मेरी आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप मुझे सीधे सीधे वहीं मुझे आप मैसेज करिए। अगला सवाल मीना देवी जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मेरी एज 49 है, मुझे L5 में हल्की नज़दबी हुई है, एडी से दर्द होता है, पिंडली से लेकर घुटने के नीचे तक दर्द होता है, 6 महीने से हो रहा है। जब तक एलोपैथी मेडिसिन खाती हूँ तब तक दर्द ठीक रहता है, फिर जब मेडिसिन बंद कर देती हूँ तो फिर दर्द होने लगता है। और आप जानते हैं कि
जो लोग मतलब जिनको नहीं अभी पता है उनके लिए ही मैं ये चीज़ बताती हूँ कि परहेज़ बहुत ज़रूरी है इस तकलीफ़ को ठीक करने के लिए। आप परहेज़ कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज करके देख सकते हैं, आप फिज़ियोथेरेपी ले सकते हैं। मतलब बहुत तरह के ट्रीटमेंट हैं अगर आपको एक ही तरीके से रिलीफ़ नहीं आ रहा है। लेकिन आपको जड़ पे काम करना है तो आपको परहेज़ तो करने ही पड़ेंगे। और हम लेडीज़ का क्या होता है ना, आप ये बोलते हैं अगर घर में ऐसे काम होते हैं, सारे ही झुकने के काम होते हैं, तो वो कौन करेगा। तो अगर खुद को ठीक करना है तो प्लीज़ अपने काम को किसी ऐसे तरीके से करिए, या तो जिसमें आपको झुकना ना पड़े, या फिर आप किसी और की हेल्प लें। जो काम झुक के करने वाले हैं उसमें किसी और को ही आपको कहिए कि आप वो करें, इस काम को आपको ना करना पड़े, ठीक है। दूसरा, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो फॉलो करके देखिए। अगर आपको कहीं से भी कुछ भी रिलीफ नहीं आ रहा है, बेहतर है कि अगर आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम पे आप बात कर सकते हैं, और जो मुनासिब हो सकता है, जो भी मुझे लगेगा, मैं आपको वो गाइड कर दूंगी। बाकी चीज़ें आपको वीडियोस में मिल ही जाएंगी। मैंने हर चीज़ शेयर की है, कैसे मैंने घर का काम किया है, क्या मैंने मेडिसिन ली है, क्या 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 चीज़ें मैंने की हैं, लाइफस्टाइल कौन कौन सी आपको इम्पॉर्टेंट है आपको करनी है। आप जानते हैं कि आपका बैठने, उठने, लेटने, सभी चीज़ों का तरीका आपको चेंज करना ही पड़ेगा अगर आपको इस चीज़ से बाहर आना है, और वो आपको हेल्प करेगा जल्द से जल्द ठीक होने में। तो वो सब मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं, प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन चेक करें या फिर प्लेलिस्ट देखिए मेरी स्लिप डिस्क रिलेटेड, तो आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी की बातें आपको उन वीडियोस में मिल ही जाएंगी। कुछ रह जाए तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है जी। मेडिसिन आप ट्राई करके देखें, अगर आपको यूनानी मेडिसिन लेके देखनी है आप ज़रूर देखें। साथ में आप परहेज़ करें खाने का भी, फिज़िकल भी, और मसाज और सिकाई ज़रूर करके देखें। अगर किसी को रिलीफ़ लग रहा है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप किसी से कंसल्ट करके मेडिसिन ले सकते हैं। अगला सवाल रज़िया बेगम का है, जिन्होंने पूछा है कि गर्दन में दर्द क्यों हो रहा है, गर्दन में पेन ज़्यादा है। देखो, अगर आपको लंबर यानी कमर में अगर आपको दर्द आया है, तो फिर जब हम परहेज़ नहीं करते हैं झुकने का, बैठने का, नीचे वज़न उठाने का, तो फिर धीरे धीरे वो गर्दन तक दर्द आ जाता है। और गर्दन में दर्द सर्वाइकल की वजह से होता है, यानी कि गर्दन में भी नस दबने लगती है, वहाँ पे प्रेशर आ जाता है, तो इसलिए गर्दन में दर्द होता है। उससे फिर कंधे में भी दर्द आ जाता है, फिर हाथ में भी आ जाता है, और हाथ सुन्न भी हो सकता है। तो आपने गर्दन झुकाने का भी परहेज़ करना है, गर्दन झुकनी नहीं चाहिए, और बाकी चीज़ें जो लंबर के लिए हैं वही आपको फॉलो करनी है। अगला सवाल अंकित बिस्ट का है, जिन्होंने पूछा है कि मुझे भी यही प्रॉब्लम है, मैं बड़ी टेंशन में हूँ, कैसे ठीक होगा। तो ये उस परेशानी की बात कर रहे हैं जो कि मैंने वीडियोस में शेयर किया था, अपने सबसे पहले जो स्टोरी डाली थी उसकी। तो देखिए, अगर आपने अभी तक न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को नहीं दिखाया है तो सबसे पहले आप उनको कंसल्ट करिए। साथ में आप मेडिसिन लीजिए, मेडिसिन के साथ में आप जो भी डॉक्टर आपको बताते हैं, एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी जो भी आपको बताते हैं वो आप करके देखिए। पर आपको मैं सिर्फ इतना ही गाइड कर सकती हूँ कि जो मैंने स्टार्टिंग में जो परहेज़ बताए हैं उनको अभी से आप स्टार्ट कर दें। मसाज और सिकाई स्टार्ट कर सकते हैं घर पे, ओके। और आपकी मेडिसिन कोई भी हो, आपका परहेज वो आपको इस तकलीफ़ से बाहर निकालेगा और आपकी रिपेयरिंग को पूरी तरीके से लेके जाएगा, पूरी फुल रिकवरी तक। तो उसे किसी भी ट्रीटमेंट के साथ छोड़िएगा मत, चाहे कोई भी बताए आपको या ना बताए। और जो मैंने छोटी छोटी चीज़ें अपने आप को ठीक करने के लिए की थी, वही मैं पेशेंट्स को बताती हूँ, और वही चीज़ से लोग भी ठीक हो रहे हैं। तो आपने बहुत ध्यान से उन चीज़ों को सुनना है, समझना है और उन्हें अप्लाई करना है। जब आपको किसी भी चीज़ से रिलीफ ना मिले तो फिर मैं यही बोलती हूँ पेशेंट्स को कि आप फिर यूनानी मेडिसिन भी ज़रूर ट्राई करके देखें, और मसाज और सिकाई जो मैंने बता रखी है, लेप बता रखा है, उसको भी इस्तेमाल करके देखें, या किसी अच्छे हड्डी वाले हकीम को ढूंढें, उनसे कंसल्ट करके उनसे मेडिसिन लें। प्रिकॉशंस मैंने जो बताए हैं वो तो करने ही हैं, लाइफस्टाइल जो चेंज मैंने की थी वो तो करनी है, क्योंकि वो मैंने बताई है और वो हर कोई नहीं बताएगा। जो डॉक्टर्स हैं वो मेन प्रिकॉशंस तो बताते ही हैं, और उन चीज़ों पे हम इतना फोकस नहीं करते उस वक्त, तो उनको ध्यान से सुनिए, उनको भी पूरा का पूरा फॉलो करना है, ठीक है। तभी ये परेशानी आपकी दूर होगी। एक सवाल ये रज़िया जी ने पूछा है कि क्या ठीक होने के बाद बेल्ट लगाना है या नहीं लगाना है। तो देखिए, जैसे आपकी रिकवरी हो गई है, आप अच्छे से ठीक हो गए हैं,
तो घर में आप काम करते हुए या फिर आप जो भी आप कुछ भी कर रहे हैं तो बेल्ट नहीं लगाना है। लेकिन अगर आप बाहर निकलते हैं घर से, आप किसी सफ़र पे हैं, आपको कहीं जाना है, चाहे वो थोड़ी दूर ऑटो में बैठ के जाना है, या तो अब आप बेल्ट ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये एक आपका सपोर्ट सिस्टम है और आपको एक डर भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक भी झटका लगता है उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और उसके लिए भी टू व्हीलर ना ही चलाएं, मतलब ना ही तो टू व्हीलर पे बैठें अगर अभी अभी आपकी रिकवरी हुई है। कम से कम 1.5-2 साल आप उस परहेज को कंटिन्यू करके रखिए, ताकि आपकी डिस्क एकदम सेट हो सके, उस चीज़ में कोई दोबारा गड़बड़ी ना हो। ठीक है, तो बेल्ट लगाना नहीं लगाना आपने सोच समझ के बेल्ट लगाना है। घर में आप रहते हुए ठीक ठाक हो तो फिर बेल्ट की क्या ज़रूरत है। लेकिन आप सफ़र पे निकले हो और आपको लंबा सफ़र है या छोटा सफ़र है, लेकिन आपको गड्ढे में धक्का लग सकता है, झटका लग सकता है, तो उससे बेल्ट आपको बचाएगी, तो वो लगा सकते हैं, उसमें नुकसान कुछ नहीं है। एक चीज़ और पूछी है इन्होंने, क्या इसमें और दूसरे फल फ्रूट खा सकते हैं जैसे चुकंदर और सेब, फल, अनार? देखो, जिनसे खून बनता है, जो खून को प्योर करता है, चुकंदर और अनार ये अच्छे होते हैं, इन्हें आप खा सकते हो। ठीक है, पर फिर भी एक बार को सोच समझ के खाना है कि जिनकी तासीर ठंडी होती है ना, वो ठीक नहीं है, तो उन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। वैसे तो चुकंदर और अनार दोनों ही अच्छे होते हैं ब्लड के लिए, तो वो आप खा सकते हो। खट्टे फल नहीं होने चाहिए, यानी कि अनार अगर खट्टा है, मतलब कच्चा है, उसमें खटाईपन आ रहा है, तो उसे इग्नोर ही करें तो बेहतर है। ये किसी ने सवाल पूछा है कि मैं काशीपुर के उत्तराखंड से हूँ और मैं 3 साल से स्लिप डिस्क की वजह से परेशान हूँ। L4 L5 है, मैं क्या करूँ? मेरा नाम सीमा है और हमारे यहाँ कचनार का पेड़ भी है। कचनार से तो इसका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। मैंने अगर किसी वीडियो में जिक्र किया है, जो मुझे किसी एक भैया ने बताया था, तो वो चांदना का पेड़ था और उसकी भी छाल यूज़ की थी उन्होंने, और वो भी मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकती। तो कचनार का इसमें कोई रोल नहीं है। आपने पूछा है कि कैसे यूज़ करना है, तो उसका मुझे पता ही नहीं है, आप क्यों पूछ रहे हैं कचनार का। दूसरा आपने कहा है कैसे खाना है उसकी छाल को। नहीं नहीं, कचनार नहीं है वो चांदना का पेड़ था, जो कि पहाड़ों में ऊपर कहीं मिलता है। अगर आपको उसको नॉलेज है तो आप बड़े बुजुर्गों से वहाँ पे पूछ सकते हैं। आज से आपकी बताई हुई यूनानी दवाई भी ले रही हूँ। आप ज़रूर कोई भी जो भी मेडिसिन लें, लेकिन परहेज का एहतियात ज़रूर रखिएगा। मैंने ऑलरेडी बता दिया है कौन कौन से परहेज हैं। कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं जो चेंज करनी होती हैं, जैसे कि बिस्तर से आपका रुई का गद्दा होना चाहिए जिस पे आप लेटते हो। तकिया मत लगाइए जब सीधा लेटते हो। उठते हो तो दोनों हाथों को लेफ़्ट साइड करवट लेके हाथों को टिका के हाथों पे जोर डाल के उठना है। फिर आपने पहनने के लिए स्लीपर बड़े सॉफ्ट से चप्पल आते हैं, उनको पहनिए। नहाने के लिए 1 फीट का स्टूल रखिए। सिर को आगे की तरफ झुका के नहीं धोना है, सीधे सीधे बैठे हुए पीछे की तरफ बालों को वॉश करिए। अगर इंडियन टॉयलेट है तो थोड़ी ऊंची एड़ी की चप्पल पहन के जाइए। पालथी बिल्कुल नहीं मारनी है। और मुँह हाथ धोते वक्त एक हाथ से दीवार का सहारा रखें और बेल्ट लगाएं। तो जो चीज़ें मैंने बताई हैं, इनका भी उसी तरीके से पालन करना है। आपने डेली इस चीज़ों का ध्यान रखना है। और मसाज और सिकाई बिल्कुल करिए। आपको रिलीफ आता है तो आपको पता चल जाएगा कि 15 दिन के अंदर ही कि आपको रिलीफ आ रहा है या नहीं, तभी उसे चीज़ों को कंटिन्यू करिए। अगला सवाल मधु जी का है, जिन्होंने पूछा है कि मेरी रिपोर्ट में L4 L5 S1 स्लिप डिस्क है। मेरे लेफ़्ट पैर के थाई में और घुटने के बैक में दर्द है, बहुत रहता है। खड़ा होके कोई काम करने में बहुत दर्द और झुंझुनाहट होती है, खासकर रोटी बनाते वक्त। तो मधु जी, ऑफ कोर्स मैंने जो अभी आपसे पहले भी बताया है कि आप अगर न्यूरो को दिखा चुकी हैं तो आप दूसरी मेडिसिन ज़रूर ट्राई करके देखें। साथ में परहेज़ आपने करना है, खाने का भी और फिज़िकल भी। कुछ लाइफस्टाइल चेंज करिए, मसाज और सिकाई करिए। और जो झुंझुनाहट आती है, आप कह रहे हो खड़े होके, तो डबल बेल्ट जो आती है ना, डबल सपोर्ट वाली, वो लगाकर 15 मिनट के लिए एक बार में 15 मिनट का काम करके फिर लेट जाइए। फिर दोबारा खड़े होके 15 मिनट खड़े खड़े करना है, बैठना तो है ही नहीं। तो वो उस तरीके से आप जब करते चलेंगे तो आपको रिलीफ आएगा। फिर भी कुछ रह जाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, वहाँ पर मैं आपसे बात कर लूँगी अगर आप चाहते हैं तो। सेम यही सवाल दीक्षा जी का भी है, तो मैं उनको भी यही कहूँगी, चाहे आपको 2 साल हुए हों या 4 साल हुए हों, आपने पहले इत्मीनान से मेरी चीज़ों को जो मैंने बताई हैं उनको अप्लाई करना है अपनी डेली लाइफ में। अपने चेंजेस करने हैं, प्रिकॉशंस लेने ही लेने हैं। मेडिसिन आप ट्राई करके देखें, चाहे कोई भी मेडिसिन लें, लेकिन साथ में आपको परहेज करने हैं,
खाने का भी, फिज़िकल भी, और मसाज और सिकाई। या बहुत दर्द है तो लेप का इस्तेमाल रात को करके सोइए। तो आपको ये सब चीज़ें करनी ही करनी है, ठीक है। करके देखिए, आपको ना रिलीफ नज़र आता है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, या किसी हड्डी वाले हकीम से कंसल्ट करके आप प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर यूनानी मेडिसिन में जाना चाहते हैं, या किसी यूनानी डॉक्टर से आप कंसल्ट करके ले सकते हैं। बाकी की जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन्हें एज़ इट इज़ फॉलो करिए। आधी तो तकलीफ़ आपकी प्रिकॉशन से ही चली जाएगी। ये प्रीति जी का सवाल है कि बैक पेन में योगा और वॉक कर सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, अगर आप जैसे ही आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो तो आपको डॉक्टर योगा या एक्सरसाइज आपको सजेस्ट करते हैं। आप उनको करके देखिए, ठीक है। लेकिन उनको ऐसे नहीं करना है कि आपको कोई काम निपटाना है। पूरा फुल्ली टाइम लेके उनको धीरे धीरे करिए। आपके मसल्स पे किसी तरह का स्ट्रेच मतलब खिंचाव नहीं आना चाहिए किसी भी योगा से या एक्सरसाइज से, तभी वो आपको फ़ायदा करेगी। अदरवाइज़ आप मेरी जैसी गलती करोगे ना कि जल्दी जल्दी ये भी कर लूँ, इतनी इतनी बार कर लूँ, जल्दी आराम आ जाएगा, वो नहीं होता, ठीक है। वॉक कर सकते हैं क्या? वो भी डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसी है। अगर आपको वॉक करने पे दर्द बढ़ता है तो मैं बिल्कुल आपको नहीं सलाह दूंगी कि आप वॉक करें, क्योंकि वॉक करने से ही अपर बॉडी का ऑलरेडी पूरा वजन डिस्क पर पड़ता है, जो कि आप चाहें भी तो आपको आराम नहीं फील होगा फिर। तो आप देखें कि आपको दर्द बढ़ता तो नहीं है। अगर बढ़ता है तो फिर मत करें वॉक, मैं तो यही सलाह दूंगी आपको। ये रचना जी का सवाल है कि मैं टीचर हूँ, बैठने का काम है, कमर दर्द बहुत होता है स्लिप डिस्क की वजह से, कैसे करूँ? तो देखिए, एक तो लगातार बैठना और खड़ा होना आपको ध्यान रखना है कि 15-20 मिनट से ज़्यादा ना तो बैठें ना ही लगातार खड़े हों। और जब भी आप बैठ के पढ़ा रहे हैं या कॉपी वगैरह चेक करते हैं तो जो टेबल होती है उसको अपने चेस्ट के बिल्कुल नज़दीक खींच लें और कमर को टेक लगा के रखना है। डबल सपोर्ट की बेल्ट पहननी है आपने। सफ़र टू व्हीलर से बिल्कुल मत करिए। और जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो ना, उनके साथ परहेज जो मैंने बताए हैं उनको भी एज इट इज़ करना ही करना है। और सुबह शाम आपको मसाज और सिकाई आप करें तो बहुत बेहतर है आपके लिए। पर प्रिकॉशंस और रेस्ट इसमें बहुत ज़रूरी होता है इस तकलीफ़ में। तो आपको जैसा भी मुनासिब लगे, जितना भी रेस्ट मिल सके आप वो ज़रूर करके चलें। अदरवाइज़ तो आपको जो भी डॉक्टर आपको सजेस्ट करें उन चीज़ों पे फोकस करिए। बाकी प्रिकॉशन जो मैंने सबके लिए बताए हैं वो आपको करने ही करने हैं, उसी से आपको इसमें रिलीफ आते हुए महसूस देगा, ठीक है। बाकी जो मेरा आइडिया था, जो मैं बता सकती हूँ, मैंने बता दिया है। बैठने के लिए आप कॉकिक्स कुशन वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्कूल में, कि जब भी आप बैठ के पढ़ा रहे हैं। और घुटने पे घुटना, जैसे हम लोग पैर रख लेते हैं ना घुटने के ऊपर, वैसी पोजीशन में ना बैठें, एकदम नॉर्मल जो पोजीशन होती है उसी में बैठना है। बेहतर होगा कि पैरों को लंबा करके अगर किसी स्टूल या उस पर टिका लें तो ज़्यादा बेहतर है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है स्कूल में। तो थोड़ा सा आप देखिए, जितना आप कर सकते हैं प्रिकॉशंस उतना आप करके चलिए। ये हर्ष दुग्गल जी का मैसेज है, जिन्होंने लिखा है कि मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, प्लीज़ हेल्प मी। 8 मंथ हो चुके हैं इस प्रॉब्लम से लड़ते हुए, अब मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक हो सकता हूँ। तो देखिए, मैं भी इस सिचुएशन से गुजरी हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे भी लगा था कि मैं बिल्कुल कभी ठीक नहीं हो सकती, ये मेरी भी फीलिंग थी। और मेरे जैसे बहुत सारे पेशेंट आपको मिल जाएंगे जो आज ये कह के जाते हैं कि हाँ जी हम ठीक हो रहे हैं। आप जानते हैं कि वो भी इस दौर से गुजरे हैं, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल क्लीन करने हैं अपने दिमाग से, क्योंकि ये ठीक हो सकती तकलीफ़। हाँ, ये हो सकता है कि आपको वक्त लग सकता है, आपको सही ट्रीटमेंट तक पहुंचने में टाइम लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं होगी। क्योंकि आपके सामने मैंने अपना तो उदाहरण दिया ही दिया है। मैं अब लगातार लोगों के एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जिनका अभी मैंने इसी वीडियो में जो मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया है, उन्होंने लिखा है कि वो पता नहीं कहाँ कहाँ गई हैं, जहाँ पे जिसने बोला वहीं गई हैं दिखाने के लिए, लेकिन उनको नहीं आया रिलीफ, लेकिन अब आ रहा है। तो हर चीज़ का एक टाइम भी है। उस दर्द को आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना है हिम्मत के साथ, और अपने लिए अपना सही इलाज ढूंढना है। परहेज को बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करिए। छोटी छोटी चीज़ों को जिनका ध्यान मैंने बोला है रखना है, उनको करके चलिए, तो आपको ज़रूर रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि आपको मुझसे बात करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए। मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, और मैं वहाँ पे बात कर लूँगी आपसे। जो आपके डाउट होंगे वो भी क्लियर कर दूँगी। ओके, तो हिम्मत नहीं हारना है, अपने आप को पॉजिटिव होकर लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह आप भी बहुत जल्द इस तकलीफ़ से बाहर होंगे। कोशिश करते रहना है, कोशिश छोड़नी नहीं है, ठीक है। मुश्किलें तो बहुत आती हैं, उन मुश्किलों से लड़ के जीतना है, और अपने लिए जीतना है भाई, अपने आप को ठीक करने के लिए जीतना है। तो हार तो माननी नहीं है।
तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के काम आए, आप लोगों की हेल्प हो। किसी दूसरे को अगर तकलीफ़ है तो उन तक ज़रूर शेयर करें, उन तक ज़रूर पहुँचाएँ वीडियोज़ को, और आपको लगे कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।